ठीक है ना। अभी तक आपका 2 चैप्टर कह लीजिए या 2 यूनिट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक। और होप सो आप समझने भी लगे होंगे थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ पे सबस्टेशन वगैरह बनाया जाता है, क्योंकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। कितने पार्ट में बनाए जाते हैं, सेक्शनिंग क्या होता है, सब सेक्शनिंग क्या होता है, एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे अगले यूनिट के बारे में, जिसमें कि हमें पढ़ना है ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में, जिसको कि आप OHE कहते हैं, ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ अ कलेक्टर सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे पेंटोग्राफ है, जो ट्रेन जो लोकोमोटिव कह लीजिए या जो ट्रेन इंजन के ऊपर पे लगा होता है। अक्सर पैसेंजर में आप देखेंगे कि 3, 4, 5 लगे होते हैं, या फिर आप जो आप गुड्स ट्रेन की बात कर रहे हैं या फ्राइट ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे जो लोकोमोटिव होता है अर्थात जो इंजन होता है उसके ऊपर आपका पेंटोग्राफ लगा होता है। तो वह पेंटोग्राफ जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, बताऊंगा आगे। आपका अलग अलग शेप का होता है। फिर आप कह लीजिए कि बस में जो पेंटोग्राफ यूज होता है वो अलग होता है, ट्राम कार में जो होता है वो अलग होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट की बात करें, और तो आप देखते होंगे ट्रैक जो पटरी जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर में आप देखेंगे कि कंडक्टर बिछा हुआ होता है। तो कंडक्टर के बारे में जानेंगे, वहां पे कैसा मतलब स्ट्रक्चर रहता है बना हुआ, उस कंडक्टर को कैसे सपोर्ट दिया जाता है। अलग अलग टर्म आपको आएंगे, इसमें से पढ़ने में बहुत मजा आएगा और काफी विजुअल चीज है, ठीक है ना। आप जब ट्रेन से सफर करेंगे ना, तो ये सब चीज आप आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और होप सो आपको समझ में भी आने लगेगा कि अच्छा इस पार्ट को या इस कंपोनेंट को या इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, किस नाम से उसको जाना जाता है। इन सब के बारे में आप सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। ओवरहेड इक्विपमेंट आप कह लीजिए OHE। OHE जब कभी बोला जाएगा तो आप समझिएगा कि यहाँ पे हम ओवरहेड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, OHE, ठीक। ओवरहेड इक्विपमेंट का यूज जो होता है क्या होता है, इसी के मदद से जो है आप सप्लाई को फीड करते हो। मतलब जो फीडिंग सेक्शन था, आपको याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था फीडिंग पोस्ट। फीडिंग पोस्ट से जो आप सप्लाई भेजते हैं, तो इन सारे कंडक्टर में ही भेजा जाता है, ठीक है, इन सारे कंडक्टर में भेजा जाता है। वहां पर से सप्लाई जो है कलेक्टर रिसीव करता है, या कलेक्टर उस OHE से कांटेक्ट बना करके सप्लाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और फिर लोकोमोटिव में फीड करेगा, ठीक है। अब यह जो OHE सिस्टम कह रहे हैं ओवरहेड सिस्टम में, इसको भी हम लोग मतलब ट्रेन जो होती है वो करंट कलेक्ट करने का यहाँ पे 2 व्यवस्था कह लीजिए, या 2 प्रकार से करंट को कलेक्ट किया जाता है। एक तो आपका ओवरहेड सिस्टम हो गया, और दूसरा आपका होता है थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है। हाँ, थर्ड रेल सिस्टम या कंडक्टर रेल भी इसको हम बोलते हैं। इसके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे सबसे आगे चल के, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नेसेसरी टू फीड द ट्रैक्शन यूनिट विच इज डन बाय 2 डिफरेंट सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम में, ठीक है, ट्रैक्शन यूनिट को कह लीजिए, या जो लोकोमोटिव होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड किया जाता है, वह जनरली कितने प्रकार से किया जाता है, तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक है आपका ओवरहेड वायर सिस्टम, और दूसरा है आपका थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है। कौन सा है? एक आपका है ओवरहेड वायर सिस्टम कहते हैं, जो कि हम OHE में रखेंगे उसको, और दूसरा कहते हैं कि थर्ड रेल सिस्टम है। अब दोनों क्या होता है इसके बारे में हम काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को समझें, और अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या सारा चीज है, ये आपको दिख रहा है ना, ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। ये क्या चीज है, आपको लग रहा होगा कि यार क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है एक्चुअली में। तो समझिए, मैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, और आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका ट्रैक है, ठीक है, जिसको कि आप पटरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ट्रैक है। ये आपका ग्राउंड पे बिछा हुआ रहता है, ऑलरेडी आप देखते होंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसमें स्लीपर लगा होता है, फिर आप देखे होंगे कि उसको टाइट करने के लिए नट बोल्ट लगाए जाते हैं। ये क्या सब चीज होते हैं इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, बट अभी इतना सिर्फ समझिए कि ये हमारा क्या है, ट्रैक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, ये सब हमारा क्या है, पोल टाइप से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पोल टाइप से। इसको हम पोल ना कह के यहाँ पे हम बोलते हैं इसको मास्ट।
क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं, ठीक है। पोल नहीं कह के क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कुछ आपका एक अलग से कुछ ऐसा करके है, फिर यहाँ कुछ ऐसा है, फिर ऐसा करके कुछ ऐसा करके है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर असेंबली, ठीक है, या ब्रैकेट असेंबली भी आप कह सकते हो, कैंटिलीवर असेंबली कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद ये कैंटिलीवर असेंबली जो होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें कि हम ओवरहेड वायर को स्ट्रिंगिंग कर सके, मतलब लटका सके, ऐसा समझ लीजिए, जो कि यहीं पे आपका दिखेगा। जैसे कि आपको हमारे हिसाब से लग रहा है, ये देखो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, एक तो आप यहाँ पे रखोगे और एक आपका यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो आप जनरली देखते होंगे जब कभी आप ट्रेन वगैरह से सफर करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा कि आपको दो वायर दिखता है ना, दो वायर दिखता है। दो वायर में आपको कैसा दिखेगा, आप इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला चीज कुछ ऐसा आपको वायर दिखेगा। एक तो आपका ये वायर रहेगा और ऊपर से आपका ये ऐसा करके वायर रहेगा, और ये बीच में ऐसा करके आपका ये सपोर्ट के लिए दिया जाता है ना, जिसको कि हम ड्रॉपर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो वायर है आपका, ये हमारा कहलाता है कॉन्टैक्ट वायर। क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट वायर। और ये हमारा कहलाता है कैटनरी। ये क्या कहलाता है, कैटनरी, ठीक है। एक है हमारा कॉन्टैक्ट और दूसरा है हमारा कैटनरी वायर। क्लियर है यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी दोनों में सप्लाई रहता है। बताऊंगा आगे कि कैसे आप कह सकते हो कि दोनों में सप्लाई रहता है। जब हम ओवरलैपिंग बनाते हैं ना तो दोनों का मदद लेते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब ओवरलैपिंग करेंगे, बट अभी इतना आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में सप्लाई रहता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये कैंटिलीवर असेंबली है, इसको हम कैंटिलीवर असेंबली बोलते हैं। और इसी कैंटिलीवर असेंबली की मदद से हम दो वायर को क्या करते हैं, लटकाते हैं। और उसमें से एक वायर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको ये एक वायर है जो कि आपका कॉन्टैक्ट वायर कहलाता है, और यहाँ पे एक वायर जो है ये हमारा क्या कहलाता है, कैटनरी वायर। तो फिलहाल आप ऐसा देखे होंगे, इस प्रकार का आप देखे होंगे जब कभी आप ट्रेन से गुजरते होंगे तब, या फिर कभी स्टेशन वगैरह पे होंगे या कहीं प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तब भी आप क्या है कि ऐसा देखे होंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताता हूं कि अब OHE क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या क्या होगा सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, तो ठीक है। तो ये हमारा दो सिस्टम है, एक ओवरहेड वायर सिस्टम है, दूसरा हमारा थर्ड रेल सिस्टम है। आइए इसमें हम देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग आप बना लीजिएगा ओवरहेड वायर सिस्टम, ठीक है। पहला हेडिंग क्या होगा, ओवरहेड वायर सिस्टम। अब देखिए इसमें भी आपका अलग अलग प्रकार का होता है। ओवरहेड वायर में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो रहेगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे चल के। आपको 4-5 प्रकार के होते हैं ये, जिसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम लोग सिंपल कैटनरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले ओवरहेड वायर सिस्टम की बात कीजिए। ओवरहेड वायर सिस्टम में सिंपल हम बता रहे हैं कि जो ओवरहेड में आपका है, ओपन एरिया में है और ऊपर आपका स्ट्रिंगिंग किया हुआ है, उसको ही हम कंसीडर कर रहे हैं किसमें, ओवरहेड वायर में। ए सिंपल टाइप overhead equipment consists of a single contact wire supported either by bracket or by overhead span, ठीक है। देखो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ओवरहेड की ही बात करेंगे तो उसमें आप सिंपल कैटनरी होता है, फिर आप कहिए सिंगल कैटनरी होता है, ठीक है ना, इन तरह से होता है। क्यों ऐसा बनाया जाता है इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि सिंगल कैटनरी सिस्टम, तो सिंगल कैटनरी सिस्टम में देखिए क्या होता है। देखिए सिंगल कैटनरी सिस्टम की बात जैसे ही करेंगे ना, तो आप मान लीजिए कि ये एक मास्ट ले लीजिए, ठीक है। एक मास्ट आपका ये हो जाएगा, एक पोल जिसको आप कह रहे हो ना, इसको हम यहाँ पे मास्ट बोलते हैं। आप ये ले लीजिए और आप एक इधर मास्ट ले लीजिए और इस बीच में आप कंडक्टर को लेके आइए, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। बस एक ऐसा ही यूज करते हैं। ऐसा भी यूज किया जाता है, जब आप बस वगैरह में देखेंगे तो ऐसा आपका यूज किया जाता है, ठीक है, सिंगल वाला। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल कैटनरी सिस्टम, सिंगल कैटनरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें होता क्या होगा, ये एक मास्ट हो गया इधर से, और यहाँ पे आप असेंबली बना सकते हैं, कैंटिलीवर असेंबली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप इसको स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं ये करके। हाँ, अब ऐसा अगर आप करते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि सैगिंग होता है, और सैगिंग आप लोग पढ़े होंगे कि सैगिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैगिंग होता है,
डेफिनेटली, क्योंकि आप जब आप लंबाई में आप करेंगे, मतलब एक स्पैन बनाएंगे, जब कंडक्टर को आप स्ट्रिंगिंग करेंगे ना, तो डेफिनेटली है कि यही वायर आपका कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा होने लगेगा जो कि सैगिंग है। और अगर इस तरह का सैगिंग होने लगता है तो ट्रैक्शन में जो पेंटोग्राफ होगा उसको ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, डैमेज करेगा। या तो ओवरहेड कंडक्टर डैमेज हो जाएगा या फिर आप कह लीजिए पेंटोग्राफ डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जब पेंटोग्राफ रनिंग कंडीशन में होगा तो या तो पेंटोग्राफ का जो स्पैन रहता है, ऊपर का जो पैन रहेगा वह भी घिसेगा, और या तो यह घिस सकता है। दोनों में से दोनों कोई ना कोई घिसेगा और डैमेज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो आप रेलवे अभी लेटेस्ट में देख रहे होंगे वहां पे आप ऐसा सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं। तब बोलिएगा सर कैसा सिस्टम यूज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कैटनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिंपल कैटनरी सिस्टम। सिंपल कैटनरी सिस्टम में क्या हो जाता है, एक आपका कॉन्टैक्ट वायर रहेगा, है ना, जिसको कि आप मेन वायर कहेंगे और जहां से कि करंट कलेक्शन होगा, और दूसरा आपका कैटनरी वायर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कॉन्टैक्ट वायर को सपोर्ट प्रदान करेगा या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कैसे, इन चीजों को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है ना, ये वाला जो डायग्राम है आपको ये डायग्राम आपको बना लेना है ना। इस डायग्राम ही का यूज पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बनाइएगा। अब इस डायग्राम में क्या है इस चीज को हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा एक मास्ट है, ये क्या है हमारा मास्ट, ठीक है, ये मास्ट, ठीक। ये हमारा मास्ट कहलाया, ठीक, ये वाला इस पोर्शन को। अब ये जो नीचे आप देख रहे होंगे ये आपका जमीन के नीचे बरीड है ना, जमीन के नीचे आप देखते होंगे ना पोल वगैरह खड़ा करते हैं तो सीमेंटेड पूरा कर देते हैं, तो वैसे ही ये नीचे समझ लीजिए कि सीमेंटेड किया हुआ है और ये हमारा मास्ट है, ठीक है। और यहीं पे आपका कैंटिलीवर असेंबली भी लगा हुआ मिलेगा जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखते होंगे कि कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। ये हमारा एक नीचे आप देख रहे होंगे ये हमारा एक कॉन्टैक्ट वायर है, उसके ऊपर आप देखे होंगे कि ये इस तरह से कुछ आपका एक बना हुआ है। तो ये जो वायर है हमारा ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट वायर। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट वायर। और ये जो ऊपर वाला बात कर रहे हैं ये वाला वायर, ये हमारा कैटनरी वायर कहलाता है, इसी को हम मैसेंजर वायर भी कहते हैं, ठीक है, कैटनरी वायर या फिर मैसेंजर वायर, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये बीच में जो आपको इस तरह से लगा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉपर। क्या कहलाता है, ड्रॉपर कहलाता है। नाम ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्वाभाविक है कि एक अगर आप इस तरह से कुछ ले रहे हैं तो दूसरा आपको कुछ इस तरह से, अगर आप ऐसा ही बिछाए होंगे, ठीक है, दोनों को आप सेम ऐसा ही बिछाए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको भी ऐसा बिछाए होंगे इसको भी ऐसा बिछाए होंगे, लेकिन जब आप ड्रॉपर लगाइएगा ना तो ड्रॉपर की वजह से इसका शेप ऐसे कर्व आकार में हो जाता है, ठीक है ना। ड्रॉपर की वजह से ऐसे इसका शेप हो जाता है। क्यों हो जाता है इन चीजों को मैं बताता हूं। तो ये ड्रॉपर है, जनरली आपका ये इक्वली स्पेस्ड किया हुआ रहता है, 9 मीटर के डिस्टेंस पे आपका रहेगा। यहाँ पे आपका दूसरा, आप इधर एक और मास्ट बना लीजिए अर्थात पोल बना लीजिए, इधर भी आपका एक पोल है, इधर भी आपका एक पोल है जो कि यहाँ पे जमीन के नीचे। इस दोनों के बीच में नॉर्मली, है ना, नॉर्मली 72 मीटर का गैप रहता है, कह लीजिए स्पेस रहता है, जिसको कि आप स्पैन भी बोलते हैं, है ना। इसके फैक्टर भी बहुत सारे अलग अलग हैं, बताऊंगा आगे क्या होता है नहीं होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं स्पैन वगैरह सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस बीच में हमारा ये स्पैन है जिसका कि हम क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली कंडीशन में ये 72 मीटर का रहता है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला चीज या ये वाला चीज को हम जो डॉटेड लाइन से दिखा हुआ ये ट्रैक है ना, जो जिसको हम ट्रैक रेल कह रहे हैं ना, वो ट्रैक है। उसके ट्रैक के सेंटर पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट से आपका ये जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है इसके बीच का गैप हम बोल रहे हैं कि 5.5 है नॉर्मल कंडीशन में। ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बताऊंगा आपको कहां कहां पे कम होगा कहां कहां पे ज्यादा होगा। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अभी नॉर्मल कंडीशन में हमारा कितना है, 5.5 मीटर, ठीक है। चलो ये तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं कि सर यहाँ पे 2 कंडक्टर लगाने का हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ गया, ठीक है। आप जब कभी देखिएगा, अगर मान लो कि हम एक कंडक्टर सिंपल ऐसे करते तो डेफिनेटली होता क्या, एक समय के बाद स्टार्टिंग में मानते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है या थोड़ा सा तनाव की वजह से हो सकता है कि उसमें सैग नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय गुजरेगा तो इसमें क्या होगा, सैग स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, इसके कारण इसमें क्या होगा, सैग स्टार्ट हो जाएगा। और जब सैग स्टार्ट हो जाएगा, आप इमेजिन कीजिए कि जो पेंटोग्राफ होगा, है ना, जो पेंटोग्राफ होगा, अगर वह पेंटोग्राफ इससे संपर्क करते रहेगा, तो ये मान लेते हैं ऐसा कुछ आपको होगा, समझिएगा, यहाँ पेंटोग्राफ होगा और इधर झुका हुआ होगा कुछ, यहाँ पेंटोग्राफ होगा, ऐसे करके जैसे जैसे पेंटोग्राफ बढ़ेगा, इधर वाला धीरे धीरे क्या होगा, झुका हुआ रहेगा, और जहां पे पेंटोग्राफ रहेगा वहां पे थोड़ा सा टाइट रहेगा, अब फिर पीछे झुक जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। घर में आप कोई ऐसा करके देखिएगा, रस्सी बांध लीजिएगा दो एंड पे, और उसको कुछ इस तरह से आप करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आएगा। जब आप स्पीड में कीजिएगा, है ना, धीरे धीरे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड में आप इस तरह से कुछ कीजिएगा, देखिएगा आपको यहाँ पे भी आपको एहसास होगा कुछ, ठीक है, कि वो नहीं कुछ ज्यादा ही मतलब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे भी आपको कुछ असर समझ में आएगा, है ना। तो उसके कारण से हो सकता है कि अब पेंटोग्राफ भी डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर आपका जो कंडक्टर है वह भी डैमेज हो जाए। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक ऊपर में और वायर को लटकाया या स्ट्रिंगिंग कर दिया। अब बीच में हम क्या किए, ऐसे करके ड्रॉपर लगा दिए। उस ड्रॉपर के मदद से क्या हो गया, यहाँ का जो आपका जो सैगिंग था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा खत्म हो जाता है, बट बहुत रिड्यूस हो जाता है, पॉसिबिलिटी भी कम हो जाता है कि फिर सैगिंग होगा। क्यों? अरे भैया 72 मीटर का है, हर एक 9 मीटर पे आप एक ये इस तरह से आप लगा दे रहे हो ड्रॉपर को, तो ये ड्रॉपर क्या करता है, इस दोनों में यहां इसको टाइट करके रखेगा और इसमें तनाव रखेगा। ठीक है, जब कभी आप देखिएगा दो को, एक को अगर आप बराबर करना चाहेंगे तो ऊपर वाला में तनाव बढ़ेगा, और जैसे ही ऊपर वाला में तनाव बढ़ेगा यह नीचे की ओर क्या होगा, खिंचा जाएगा, नीचे की ओर खिंचाएगा। तो इसमें भरा पड़ा सैग रहेगा और इससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत सैग रहेगा, रहने देते हैं, उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन यहां पे सैगिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्ट वायर में सैगिंग होगा तो जो आपका पेंटोग्राफ है उसका स्पैन भी हमारा डैमेज हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह कॉन्टैक्ट वायर भी डैमेज हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पेंटोग्राफ डैमेज हो जाए या कॉन्टैक्ट वायर डैमेज हो जाएगा तो दोनों ना कहीं जो ट्रेन का जो ट्रैफिक है उसको बढ़ा देगा। जहां पे ट्रेन होगी वहीं पे रुक जाएगी भाई, उसके बाद कहाँ ट्रेन जाएगी, उसके वजह से कितना सारा ट्रेन अपने जगह पे रुका रहेगा, है ना, तो ट्रैफिक बढ़ा देगा। तो इस कारण से हमें क्या चाहिए कि ये नीचे वाले में एकदम पूरा का पूरा स्मूथ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैटनरी लगा लो, इसमें आपका क्या होगा, सैगिंग होगा। ठीक है ना, इसमें आपका सैगिंग होगा। ये हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे भी समझाने का प्रयास किए हैं, इस चीज को समझिए। आप देखे होंगे जनरली, मैं उम्मीद करता हूं जब तो कहीं पे भी आप ट्रेन से जब गुजरेंगे ना तो ऐसा करके आप देखेंगे कहीं पे वजन लटका हुआ रहता है, वेट लगाया हुआ रहता है। इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको, ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग। ये फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मास्ट है, ये भी मास्ट है, और ये दोनों साइड में रहता है। ठीक है, दोनों साइड में रहता है। जनरली इसके बीच में आप 1500 मीटर का डिस्टेंस, 1500 मीटर पे आपको ये लगाया जाता है। एक वेट और दूसरा वेट, दोनों के बीच का गैप जो रहेगा 1500 मीटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये घिरनी टाइप से आपको दिखेगा। आगे ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग में मैं बता दूंगा आपको। यहां से आपने देखा कुछ इस तरह से आपको बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें से कि ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है, और ये हमारा क्या है, कैटनरी वायर। ये बीच वाला क्या हो जाता है, ड्रॉपर है। ये बीच का ड्रॉपर स्पेसिंग जो कि कितना होता है, 9 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इस तरह का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा, ये वाला, ये इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्बरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकम्बरेंस बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, सिंपल कैटनरी सिस्टम का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो आप इतना आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या होता है इसमें। अब इसमें हम अगर पूछें कि क्या मतलब कौन कौन से कंपोनेंट नॉर्मली यूज किया जाता है, तो हम बात करें, एक कॉन्टैक्ट वायर हो जाता है, एक कैटनरी वायर हो जाता है, फिर अगला आप बात करें तो ड्रॉपर हो जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर, ड्रॉपर, एंड देन अगेन आप बात करोगे तो हमारा ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग भी आ जाता है। बिल्कुल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद और आप कह सकते हो तो यहाँ पे आपको लगाने के लिए ब्रैकेट असेंबली की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी बताए थे सिंपल टाइप सिस्टम जो है आपका, सिंपल टाइप सिस्टम में हमारा इक्विपमेंट कंसिस्ट करता है क्या, सिंगल कॉन्टैक्ट वायर सपोर्टेड अदर बाय ब्रैकेट। देखिए सिंपल नहीं, यहाँ पे सिंगल कर लीजिए, है ना, ये हो जाता है सिंगल।
आपको बताएंगे आगे, ठीक। सिंगल होता है तो सिंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट वायर रहेगा और उसको आप मास्ट, दोनों साइड में मास्ट लगा लीजिए जिसको कि आप पोल बोलते हैं, और फिर उसको आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की मदद से स्ट्रिंगिंग कर दीजिए, वो सिंगल हो गया। लेकिन इसमें सैगिंग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह जो है हाई स्पीड के लिए प्रिफरेबल नहीं होगा। बहुत कम स्पीड के लिए धीरे धीरे जो ट्रेन चलने वाली होती है कह लीजिए, या फिर ट्राम कार वगैरह में आपका वहां तक चल सकता है। लेकिन जब आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करेंगे तो वहां पे आप इसका यूटिलाइज या वहां पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, ध्यान दीजिए। The maximum distance between two consecutive supports with this system is restricted to 30 meter due to sag। देखो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल स्पैन की बात कर रहे हैं हम, अभी इसका बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सिंपल कैटनरी सिस्टम है, ठीक है। सिंगल कैटनरी सिस्टम की बात जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंगल कैटनरी सिस्टम की बात जब हम कर रहे होते हैं तो यहां समझिएगा कि ये हमारा है कुछ इस तरह का, हम बता रहे हैं ये हमारा सिंगल कैटनरी सिस्टम है, ठीक। जो कि हमारा लो स्पीड के लिए कह सकते हैं या कम स्पैन इसका क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ज्यादा स्पैन रखेंगे तो सैगिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा स्पैन होगा, सैग भी हमारा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये है, इसके बीच में कम डिस्टेंस रहता है, इसका स्पैन जो होता है वो कम होगा, तो यहाँ पे सैगिंग भी थोड़ा क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि सिंपल कैटनरी सिस्टम में तब हम उसमें जाकर के क्या करेंगे, एक कैटनरी वायर का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल कैटनरी सिस्टम में हम फिर जाकर के एक कैटनरी वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये चीज आपको बताते हैं आगे हम, ठीक है। यहां पे देखो, इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 मीटर ड्यू टू सैग। अब जो स्पैन होता है सिंगल कैटनरी सिस्टम में, उसमें आपका 30 मीटर का ही स्पैन बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, दिस सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसमें जो भी आप सिस्टम को यूज करेंगे उसका स्पीड आपका रिस्ट्रिक्टेड है 30 किलोमीटर पर आवर। आप इमेजिन कीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा स्पीड है क्या, बहुत कम स्पीड है अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन सिस्टम की बात करें, मतलब ट्रेन की बात अब कर रहे होते हैं। ट्रेन कहाँ 100, 150, अब तो 200 किलोमीटर स्पीड पे भी आने की संभावना बढ़ रहा है, हालांकि चल नहीं रहा है। जनरली 140 या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अभी भी ट्रेन अपने इंडिया में रन कर रही है, जो कि तेजस है अपना, ठीक है। उससे भी ज्यादा होगा, मतलब अदर कंट्री में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर सिंगल कैटनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप फिर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्राम कार एंड वेयर लो स्पीड इज डिजायर्ड। आप इसका इस्तेमाल ट्राम कार में कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पे स्पीड आपका क्या है, कम होगा, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका? सिंगल कैटनरी सिस्टम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल कैटनरी का, तब हम आपको बताते हैं। फॉर हाई स्पीड or to avoid short span we have to use simple catenary system which is shown in figure। सिंपली नहीं, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। सिंपल कैटनरी सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपको स्पीड अधिक बढ़ाना है या स्पीड ज्यादा यूज करना है तब, ठीक है ना। चलिए, जो कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, और वह फिगर आपका कहाँ पे है, तो फिगर आपका यहाँ पे है, ठीक। ये इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।